हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज मैं एक महत्वपूर्ण विशेष 5 मिनट का एक कुछ महत्वपूर्ण दो बातें लेके आया हूँ, मतलब न्यूज़ में आई हुई। एक तो है छारी डांड झील जो गुजरात के कच्छ में है, और एक है पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है एटा जिला यूपी में। तो ये चर्चा में क्यों है, इनके बारे में बात करेंगे। तो इनको दोनों को रामसर सूची में शामिल कर दिया गया। रामसर सूची, इसकी रामसर साइट क्या है, ये रामसर समझौता क्या है, इसके बारे में हमने विस्तृत बातें भी की थी। पीछे एक क्लास बनाई हुई है, उसमें अपने सारी विस्तृत बातें रामसर साइट के बारे में बातें कर रखी है। तो रामसर सूची की बात करें तो रामसर सूची में अब दो नए जुड़े हैं। दिसंबर में राजस्थान के दो स्थल शामिल किए गए थे, सिलीसेड, और मतलब एक सिलीसेड को शामिल किया गया था। उससे पहले मई के आसपास में दो और किया गया था, एक खिंचन और मैनार, ठीक है ना। और दो, एक तो 1980 में, एक 1990 में, 1981 में, एक 1990 में, सांबर और केवला देव, जो राजस्थान को शुरुआत में मिले थे। फिर राजस्थान को 2025 में मई में मिले थे। कौन कौन सा? एक तो खिंचन जोधपुर और एक मैनार उदयपुर। फिर जनवरी नहीं, दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में मिला था अलवर का सिलीसेड। तब सिलीसेड मिलने के बाद में, रामसर सूची मिलने के बाद में, राजस्थान में तो कुल हो गए 5 और भारत में हुए थे 96। लेकिन अभी जनवरी को, 31 जनवरी को भारत में दो और नए रामसर सूची में शामिल किए गए। कौन कौन से स्थान को शामिल किया गया? एक तो छारी डांड है जो गुजरात के कच्छ जिले में, एक यूपी में एटा जिला पड़ता है। एटा जिला में एक पटना पक्षी अभ्यारण्य जो यूपी का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य, लगभग 1 किलोमीटर या 1.9 किलोमीटर में, मतलब वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 180 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है और 60,000 से ज्यादा वहां पर पक्षियों की आवक है। इतने छोटे क्षेत्र में इतने ज्यादा पक्षियों के आवक होना एक विशेषता रखता है। और रामसर का मतलब यही होता है भाई, रामसर समझौते का मतलब यह है कि भाई वहां पर ऐसे वेटलैंड को संरक्षित किया जाए जहां पर अपन को प्रकृति को लाभ मिले, ठीक है ना, पर्यटक का बढ़ावा मिले। इससे हमारे बायोस्फीयर में वृद्धि होता है। बायोस्फीयर ये होता है जैव विविधता, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता में ये होता है कि एक ही जगह पर आपको अनेक उपलब्धियां, मतलब अनेक पक्षी है, पेड़ है, पौधे हैं, अनेक प्रजातियां दिखाई पड़ जाती है। उसको मतलब बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है ना। एक ही जगह मतलब सब आपको अलग अलग प्रजातियां दिखने को मिल जाए। जैसे केवला देव राष्ट्रीय घना पक्षी अभ्यारण्य है, तो उसमें क्या है, पक्षियों की अनेक प्रजातियां मिल जाती है। खिंचन है, वहां पर क्यों, वहां पर भी पक्षियों की अनेक सब प्रजातियां मिल जाती है। खिंचन किस लिए? जो सारस हैं उनके लिए, कुर्जा, अपने खिंचन कुर्जाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो अब जो प्रजातियां विलुप्त के कगार पर है, कहीं कहीं दिखाई पड़ती है, तो उनको संरक्षित करना जरूरी है। तो भारत को दो नए मिले। कौन कौन से? एक एटा जिले में पटना पक्षी अभ्यारण्य जो यूपी का सबसे छोटा है, गुजरात का छारी डांड, ठीक है ना। तो दोनों के बारे में बात करते हैं। 31 जनवरी को इनको रामसर सूची में शामिल किया गया। डेट कोई नहीं पूछता, याद रखना कि कौन से जिले को दो नवीनतम मिले। आपको करंट से अपडेट क्वेश्चन मिलेंगे। कौन कौन से हो गए? छारी डांड और पटना पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है ना। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य की महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो सबसे 1.9 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, अवस्थिति उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। ये आप लोकेशन भी देख सकते हो। और पटना पक्षी अभ्यारण्य, इसमें एक एटा पक्षी अभ्यारण्य में एक शिवजी का मंदिर है जो प्राचीनतम है, जो एक धार्मिक महत्व रखता है, ठीक है ना। पर्यटन की दृष्टि से मंदिर प्रमुख केंद्र है। और मंदिर ही क्यों, वहां की पक्षी प्रजातियां भी है। भाई कहाँ मिलते हैं ऐसे एवियन, जो सारस है, कुर्जा है, अब तो देखने को मिलते हैं नहीं, खत्म से हो गए। तो ये सारे मतलब पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कितने 60,000 प्लस, मैंने पक्षियों की बात कर ही ली थी। कितनी प्रजातियां? 180 प्लस प्रजातियां मिलती है। ये देख लो, पटना पक्षी अभ्यारण्य में पक्षी है, कौन कौन से पक्षी आते हैं? रोजी पेल्किन, एक रोजी पेल्किन नाम का पक्षी है जो बड़ी चोंच रखता है, ठीक है ना। और वो दूसरा यूरेशियन स्पून बिल, यूरेशियन स्पून बिल। आगे फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो जो है ना, हमारे सांबर में भी मिलता है, जिसकी वजह से इस बार सांबर पूरा गुलाबी गुलाबी हो गया, ठीक है ना। और एक है नर्दन पिंटे, ये आप फोटो देख लो चारों की। फ्लेमिंगो की जो पिंक वाला है वो नर्दन पिंटेल है, जो ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा है, ये रोजी पेल्किन, ठीक है ना। ये यूरेशियन स्पूनबिल। ये एटा पक्षी अभ्यारण्य था पटना, एटा में जो पक्षी अभ्यारण्य था पटना,
इसके बारे में हमने विशेष बातें कर दी थी। जो 4 मुख्य प्रजातियां हैं वो मतलब विशेषता रखती है वहां की, और बाकी 180 से ज्यादा प्रजातियां यहाँ आती है। एक है, अगला की बात करें, दूसरा कौन सा है, गुजरात में छारी डांड। छारी डांड जो कच्छ क्षेत्र में आता है, आई समझ में। तो छारी डांड की बात करें तो ये दुर्लभ वन्य जीवों के लिए विशेषता रखता है, आई समझ में ना। यहाँ पर मरुस्थलीय बिल्ली है, मरुस्थलीय लोमड़ी है, चिंकारा है, मतलब ऐसे जो अपने जो मरुस्थल में ज्यादातर दिखाई देते हैं वो इस क्षेत्र में ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है ना। छारी का मतलब होता है खारा, और डांड का मतलब होता है उतला झील, उतली झील, ठीक है ना। तो छारी और डांड का शब्द को अर्थ कोई नहीं पूछता, यदि पूछ भी ले कथन कारण वाले आजकल क्वेश्चन आते हैं कि भाई छारी डांड का अर्थ, छारी का मतलब खारा, डांड का मतलब उतली झील, फिर बोलते हैं कि ये एक पक्षी अभ्यारण्य है, ये अभी रामसर सूची में शामिल किया गया है, तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है, या इनमें से गलत कथन को छांटिए। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान में रखना जरूरी है। छारी डांड भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये शुष्क बनी घास के मैदान और रण नमक के दलदल में, मतलब जो कच्छ का रण है ना उसमें शुष्क क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है ना। संरक्षण 2008 में गुजरात का, ये पहला मतलब 2008 में इसको गुजरात स्टेट ने कंजर्वेशन के रूप में शामिल किया गया। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि वहां पर आप शिकार नहीं कर सकते, वहां पर मतलब मानवीय गतिविधियों पर ज्यादातर रोक होती है, ठीक है ना, उसको कंजर्वेशन रिजर्व बोलते हैं। एक तरह से पर्यावरण को बढ़ावा देना, सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व में भी हमारे पर्यावरण को बढ़ावा देता है। अच्छा, कौन कौन से है, मैंने बता दिया, चिंकारा है, रेगिस्तानी बिल्ली है, रेगिस्तानी लोमड़ी है, एक चिंकारा है, भेड़िया है, केराकल है, मतलब ये 4-5 प्रमुख जो वन्य जीव है, ये वहां की विशेषता रखते हैं। अच्छा, इसको शामिल करने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्तनधारियों का डाइवर्सिटी प्रदान करता है। स्तनधारियों का जो एटा पक्षी अभ्यारण्य है वो तो पक्षियों की विविधता, ठीक है ना, ये करता है स्तनपाई। तो भारत में अब कितने हो गए, भारत में रामसर हो गए 98, ठीक है ना, और 98 हो गए। 2014 में 26 थे, तो वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है लगभग 276%, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी वृद्धि है, कितने सालों में, 24 से 10 साल, 10-12 सालों में, लगभग 12 सालों में 276% वृद्धि हुई है। तो एक अच्छा संकेत है कि भारत में पर्यावरण को महत्वपूर्ण मतलब महत्वता दी जा रही है, तो सही है। ये अपन ने इसकी मुख्य मुख्य बातें कर ली। जय हिंद, जय भारत।